मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अर्पिता, रवि रंजन, प्रीति, प्रशांत कुमार, सौरभ देव, सिमरन, मील, सागर सिन्हा, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आ जाइए जल्दी से मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए सिंपल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट है बहुत आसान, लेकिन इसे बहुत सिस्टमेटिक पढ़िए। एक दौर था जब सिंपल इंटरेस्ट के पेपर में क्वेश्चन नहीं आते थे, और अब एक दौर है कि हर सेट में आपको सिंपल इंटरेस्ट का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंख बंद करिए और सिंपल इंटरेस्ट को उतनी ही वैल्यू क्रिएट कराइए जितनी बाकी चैप्टर्स की है। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 8 पे। टाइप 8 में क्या होगा कि रेट में कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर देगा। कि भाई रेट अगर मान लो 2% ज्यादा होती, 3% ज्यादा होती, ऐसा सवाल पूछेगा। आइए जरा, सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। कहता है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि, मान लीजिए पी रुपए है, किसी सर्टेन रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट की गई। 2 साल के लिए इन्वेस्ट की गई। यहां R% रेट थी, यहां जो रेट हो गई वो 1% ज्यादा है, R+1% रेट से इन्वेस्ट की गई। तो कहता है कि उसे 24 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। पहले से 24 रुपए मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पी रुपए पे पहले R% इंटरेस्ट मिल रहा था, यहां पी रुपए पे R+1 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट का गैप कितना है? 1%। तो पी रुपए पे 1% की वजह से, यानी जो ये रेट 1% बढ़ी है ना, इसकी वजह से 2 साल में जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिल रहा है मेरे भाइयों, वो हमें मिल रहा है 24। तो प्रिंसिपल जो निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, वो आया 1200 रुपये। तो मूलधन आया मेरे प्यारे बच्चों 1200 रुपये। हाँ जी। यहां पे मेरे बच्चे सेम ही सवाल है। कहता है सम इज लेंट ऑन ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 ईयर। कहता है 3 साल के लिए कोई पैसा उधार दिया और 2.5% पर एनम मोर रेट से दिया उधार। कहता है पहले जो रेट थी उससे 2.5% ज्यादा रेट से पैसा उधार दिया। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पी प्रिंसिपल है, इस पे 2.5% ज्यादा रेट से 3 साल का जो ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो है मेरे प्यारे बच्चों 540 रुपए। डेसिमल हटाएंगे 0,
25 से काटेंगे 40 आएगा, 3 से काटेंगे 18 3 54 180 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल जो आएगा वो 7200 रुपये आएगा, 18 7200। यानी मेरे नंबर, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जो मेरा मूलधन आया वो 7200 आया। सवाल में कह रहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़ के 17.5% हो जाती है। कहता है सिंपल इंटरेस्ट की रेट 11 से 17.5% हो गई, तो इसका मतलब कितनी बढ़ गई भाई? 6 सही 1/2%, 6.5% इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो कह रहा है कि एक आदमी की जो इनकम है वो 1071 रुपये 20 पैसे तक बढ़ जाती, 1071 रुपये 20 पैसे तक मेरे पेरेंट्स को बढ़ जाती है एक आदमी की इनकम। बहुत सुंदर सा। अब तो उससे आगे की कहानी बाद में, पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। तो मेरे पेरेंट्स का मतलब वो ये कह रहा है कि भाई इस प्रिंसिपल पे 6 दूनी 12 और एक 13/2% की रेट से, 2% की रेट से मेरे बच्चे 11, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय लिखा है। वार्षिक आय का मतलब एक साल की इनकम इतनी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब एक साल में जो उसकी इनकम है वो 1071 रुपये 20 पैसे बढ़ जाती है। पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे सो। अब देखिए मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 13 से काटेंगे, 13 7 91, 13 8 104, बचा कितना मेरे बच्चे? 3, 13 दूनी 26, 5 बजा, 13 चौको 52, जीरो। तो प्रिंसिपल जो आया निकल के वो आया 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 16,480 रुपये। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल में जो मूलधन है वो 16,480 रुपये। अब अगली स्टेटमेंट शुरू होती है। अब कहता है उसी राशि पे यानी 16,480 पे 5 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर। कहता है उसी धन पे 10% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो 16,480 रुपये प्रिंसिपल है, इसी धन पे मेरे प्यारे बच्चों 10% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखो जी, 0 से 0 गया, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 6 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8। तो आंसर होगा 8,240 रुपये। 8,240 रुपये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। 800 रुपए से 920 रुपए हो जाती है। मेरे बच्चे ध्यान देना, यानी कोई प्रिंसिपल था 800 रुपए, इस पे एक सर्टेन रेट से 3 साल में, 3 साल में मेरे प्यारे बच्चों जो अमाउंट है वो 920 रुपए हो जाता है। आपने कहा बात बिल्कुल सही है। अब अब कहता है अगर ब्याज की दर 3% और बढ़ा दी जाए, कहता है रेट अगर 3% और बढ़ा दें, तो मेरे बच्चे 800 रुपए प्रिंसिपल पे अगर 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा और वो भी 3 साल के लिए, तो कितना ब्याज ज्यादा कमा लोगे? तो साहब देखो, 3 3 9 9 8 72 रुपए ज्यादा ब्याज कमा लेंगे। यानी जो 3 साल में अभी तक इतना ब्याज कमाया था 800 से 920 यानी 120 रुपए ब्याज कमाया था, अगर रेट 3% और बढ़ा लोगे तो 72 रुपए और ज्यादा ब्याज कमा लोगे। तो 72 रुपए और ज्यादा ब्याज कमा के अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 7 2 9, तो 992 रुपए आपके घर में आ जाएंगे। तो उसी सर्टेन टाइम में जो पैसा है वो 992 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा। कहता है किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपए बढ़ के इतने हो जाते हैं।
₹2400 बढ़ के 3264 हो जाता है। 4 साल में मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई ₹3200 का कोई धन 2400 से 3264 हो जाता है। कहता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दी जाए, मेरे प्यारे बच्चों अगर ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, यानी जो भी इंटरेस्ट उसे अब मिल रहा था ₹2400 पे, अब उस ₹2400 पे उसे 1% ज्यादा ब्याज मिलेगा, और वो भी 4 साल के लिए ब्याज मिलेगा, क्योंकि हर साल 1% बढ़ेगा, तो 4 साल के लिए 4%। तो कह रहा है ये वैल्यू निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 24×4 = 96, यानी इसका मतलब ₹96 उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब ब्याज मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। तब इसमें 96 और जोड़ दो मेरे बच्चे, तो आएगा 6×4 = 10, नोट 6×15 और 1×16, 2 और 1×3, तो इसका मतलब ₹3360 मेरे बच्चे अब उसको मिला करेगा। भाई इसमें ऑप्शन सही होगा, यहाँ टाइपिस्ट ने मिस्टेक रखी, 3360 ही लिखा जाए। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली राइट आंसर है, 3360 यहाँ पे जाएगा। ठीक है जी। देखिए यार यहां भी सवाल सेम है, कह रहे कि निश्चित धनराशि, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है ₹P, अब कह रहा है 3.5 साल की बात हो रखी है, 3.5 साल की बात हो रखी है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था Y%, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है Y+4%। मतलब मोटी बात यह है कि भैया ब्याज 4% की रेट से ज्यादा मिल रहा है, तो ₹4452 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो कहता है ऐसा करने से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ₹4452 ज्यादा मिल रहा है, यानी ₹P प्रिंसिपल पे 4% ज्यादा ब्याज होने की वजह से 3 दूनी 6 और 1 7/2 साल में जो से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो ₹4452 ज्यादा मिल रहा है, ₹4452 ज्यादा मिल रहा है। अब देखना मेरे बच्चे, 2 दूनी 4, अब देखो पॉइंटों में कोई है नहीं तो कट रहा होगा, तो 7 दूनी 14, देखो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 से काटेंगे, 14 3 42, बचा कितना 2, 14 एकम 14, 11, 14 5 17 14 14, ठीक 112, 318। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मूलधन आएगा वो 318 के बाद 2 जीरो आएंगे, यानी 31,800 रुपए। इसका मतलब मेरे बाबू यहाँ पे ये हुआ कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो मेरे भाई 31,800 रुपए इन्वेस्ट किया। हाँ जी, कितना इन्वेस्ट किया होगा? 31,800 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। सवाल में यहां कह रहा है मेरे बच्चे, ए सम ऑफ ₹4,000 एट ए रेट ऑफ X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम रुपीज दिस इन 3 ईयर। कहता है 4,000 रुपए का कोई धन, 4,000 रुपए का कोई धन X% की रेट से 3 सालों में 5,008 रुपए हो जाता है। अमाउंट हो रहा है मेरे बच्चे 5,008, और वो भी कितने टाइम में मेरे भाई? 3 साल में। अब कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.6% इंक्रीज कर दें, ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 2.6% बढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब आप 4,000 रुपए पे 2.6% ज्यादा ब्याज लोगे, और वो भी कितने साल का भैया? 3 साल का ब्याज लोगे, तो इतनी इनकम आपकी बढ़ जाएगी। डेसिमल हटाओगे 1 जीरो, और 3 जीरो से 3 जीरो, 4 3 12, 12 6 72, और 12 दूनी 24 और 7 31, 312, यानी 312 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों इसे होगा। 8 2 10, 1 और 1 2, 3, 5320 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर क्या होगा? 5320 रुपए। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यानी ऐसे में हमें यह देखना होता है कि भाई रेट कितनी बढ़ी, जितनी रेट बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा ज्यादा, जितना टाइम था उतना ही टाइम है, रेट बढ़ा रहे टाइम तो फिक्स है, तो बस उसी को कैलकुलेट करना होता है।
आइए मेरे बच्चे, अब हम बढ़ रहे हैं टाइप 9 पे। टाइप 9 में क्या है कि दो सिंपल इंटरेस्ट होंगे, तीन सिंपल इंटरेस्ट होंगे, उन सबका जोड़ दे रखा हो। व्हेन टोटल इंटरेस्ट इज गिवन, यानी एक प्रिंसिपल को तीन टुकड़ों में बांट दिया, चार टुकड़ों में बांट दिया, और फिर कहेगा कि सबका कुल मिला के साधारण ब्याज इतना बना। अब हम इस टाइप पे आ रहे हैं। आइए मेरे बच्चे, पहले सवाल में कह रहा है दो बराबर राशियां क्रम से 7% और 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई। दो बराबर बराबर पैसे, मान लो पी रुपए यहाँ, पी रुपए यहाँ। यहाँ 7% की रेट पे उधार दिया, यहाँ 5% की रेट पे उधार दिया। और कह रहा है दोनों उधारों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में इतना है। कहता है 4 ही साल के लिए ये पैसा रहा, 4 ही साल के लिए ये पैसा रहा। तो टोटल जो इंटरेस्ट मिला ना कुल मिला के, वो मिला 960 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ, उधार दी गई कुल राशि कितनी थी, ये हमारा सवाल था। भाई टोटल पैसा था कितना, 2p। हमने पी रुपए यहां उधार दे दिया, पी रुपए यहां उधार दे दिया। यही तो कह रहा है टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 7% एंड 5% सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो भाई यहां बताओ, यहां 7% की रेट से 4 साल में कितना ब्याज हुआ, 28%। तो यहां प्रिंसिपल पे 28% ब्याज मिला, और यहां 5% की रेट से 4 साल में कितना ब्याज मिला, 20%। तो आप अलग अलग निकाल के जोड़ो या शुरुआत में ही जोड़ लोगे। भाई टोटल कुल मिला के 28 और 20 कितना हो गया सर, 28 और 20 हो गया 48, यानी पी रुपए पे कुल मिला के 48% ब्याज है। और ये 48% ब्याज 960 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 48 दूनी 996, तो प्रिंसिपल आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 2000। यानी मोटी बात यह कि 2000 यहां उधार दिया गया और 2000 ही यहां उधार दिया गया। हमसे सवाल में यह पूछ रहा है कि उधार दी गई कुल राशि बताइए। उधार दी गई कुल राशि बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 4000। तो 4000 रुपए कुल मिला के उधार दी। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आप, क्यों ऐसा सोच रहे हो कि 2000 दिया। 2000 तो एक हिस्से में 2000 है, तो कुल मिला के तो 4000 रुपए उधार गया ना मेरे बेटा, तो उस पर ध्यान दो। करिए जी। कह रहे द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम और विच 1400 फॉर 4 years एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट x% पर एनम। कह रहा है यदि x% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, ध्यान देना, 1400 रुपए की राशि पे x% की रेट से 4 साल का ब्याज, और उसी राशि पे यानी 1400 रुपए पे ही x% की रेट से उसी दर से 2 साल का ब्याज। ये दो केस दिए। कहता है पहले 4 साल का ब्याज, फिर 2 साल का ब्याज। कहता है कुल मिला के जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो 672 रुपए हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, यहां 1400 पे 4x% ब्याज बना, यहां 1400 पे 2x% ब्याज बना। तो हम ये कह सकते हैं ना, 2x और 4x 6x% ब्याज बना। यानी 1400 रुपए पे कुल मिला के 6x% का इंटरेस्ट जनरेट हुआ। और ये 6x% का जो इंटरेस्ट है, दिस इज 672, 672। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 12 6 72, 14 8 112। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8 है। तो रेट जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 8%। करिए भाई, सवाल बहुत प्यारा है। तब तक मैं बैटरी बदल रहा हूं, आप सवाल पढ़िए, बहुत खूबसूरत सवाल है मेरे बच्चे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई सबको, ठीक है। देखिए यार, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है राम बोरोड x रुपीज फ्रॉम श्याम एट ए रेट ऑफ 13%। कहता है भैया राम ने श्याम से उधार लिया है। कितना पैसा उधार लिया है भाई, x रुपया उधार लिया है 13% की रेट से। x रुपया उधार लिया 13% की रेट से।
एंड ₹2x फ्रॉम मोहन एट ए रेट ऑफ 26% सिंपल इंटरेस्ट। और कहता है मोहन से 2x रुपए उधार लिया है, 26% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो राम ने कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों पैसा उधार लिया कितना है? x रुपए यहां से लिया, 2x यहां से लिया, तो यानी राम ने 3x रुपए उधार लिया है। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ही देन एडेड, इस बात को समझना, ही देन एडेड और रुपीज दिस मच विद दी टोटल अमाउंट ही बोरॉड फ्रॉम श्याम एंड मोहन। कहता श्याम और मोहन से उसने जितना भी पैसा उधार लिया, कितना पैसा उधार लिया था? 3x। तो इसके अंदर उसने अपनी तरफ से पैसा जोड़ दिया 82,500, 82,500 रुपए और जोड़ दिया। फिर साहब अब, और इसे दे दिया सोहन को, इसे दे दिया सोहन को। किस रेट से दे दिया साहब? इसे 10% साधारण ब्याज की दर से दे दिया, साधारण ब्याज की दर से दे दिया। कहता है कि राम ने श्याम और मोहन दोनों से x रुपए और 2x रुपए लिए इतने परसेंट की रेट से। अब उसने इस सारे पैसे को मिलाया और इसमें अपनी तरफ से 82,500 रुपए और जोड़े और 10% की रेट पे आगे उधार दे दिया किसी नेक्स्ट आदमी को, दैट इज सोहन। द टोटल प्रॉफिट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। और कहता है पहले साल के आखिर में उसे जो प्रॉफिट हुआ है इस पूरे प्रोसेस में वो 1725 रुपए हुआ है। प्रॉफिट हुआ है 1725 रुपए। तो कहता है कि भैया एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। एक्स का मान उसने सवाल में पूछा है। प्रॉफिट हुआ है जी कितना मेरे प्यारे बच्चों? 1725 रुपए। आओ मेरे बाबू, देखिए भाई 1725 का प्रॉफिट हुआ है, यानी इतना ब्याज उसे मिलेगा। 3x जमा 82,500, इतने रुपए पे मेरे प्यारे बच्चों 10% की रेट से इंटरेस्ट उसे मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई x रुपए पे 13% और 2x पे 26%। अगर ध्यान दोगे तो ये आ जाएगा 52% इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना? देखो आप ऐसे देखो, भाई शाम को x रुपए पे 13% ब्याज मिला और ऐसे मोहन पे को 2x रुपए पे 26% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे। बेटा ऐसे बात को समझो कि भाई जो राम है उसने पैसा उधार लिया श्याम और मोहन से, तो श्याम से x रुपया 13% की रेट पे उधार लिया, जबकि मोहन से 2x रुपए 26% की रेट पे उधार लिया। तो इतना पैसा इंटरेस्ट के रूप में उसे शाम को देना पड़ेगा और इतना पैसा उसे मोहन को देना पड़ेगा। जोड़ोगे तो 26 दूनी 52x और 13x 65x आ जाएगा। जोड़ोगे तो 65x, तो कुल मिला के 65x बटे 100 रुपए, इतना रुपए उसे ब्याज के रूप में चुकाना हुआ। इतना ब्याज के रूप में चुकाएगा और इतना रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। और कह रहा है कितना ज्यादा मिलने लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो सवाल में कह रहा है भाई 1725 रुपए से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों ये 1725 है। ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1725। पहले इतनी बात को समझो फिर आगे बढ़े। अगर आप समझ गए हैं इस कैलकुलेशन को तो आइए, मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे, सभी को 100 से गुना कर देता हूं। तो यहां 100 हट जाएगा, यहां 100 हट जाएगा, वहां 2 जीरो और आ जाएंगे। तो 10 को 3 से करेंगे 30x आएगा। यह आएगा 8,25,000। यहां आएगा मेरे प्यारे जो 65x, और यहां आएगा 1,72,500। अब देखना मेरे बच्चे, 30 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा? तो साहब ये बचेगा 35x। और 8,25 में से 1,72,500 घटाते हैं, तो जीरो जीरो, 10 में 5 गया मेरे प्यारे बच्चों 5,
अब यहां बचा 4, 4 में 2 हो गया मेरे बच्चे 2, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 12 में से 7 गया 5, और 7 में से 1 गया 6। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है 6,52,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, 6,52,500 को। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इतनी कैलकुलेशन समझ गए तो आप ये बात भी जानेंगे कि सर माइनस से माइनस क्या, अब कैलकुलेशन करनी होगी। तो भैया 5 से तो कट ही रहा है, तो 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15, 0 5 5 25, और 0 0, 7 एकम 7, 7 से काटेंगे तो देखो 7 एकम 7 बचा कितना 6, 7 तो 8 56, बचा कितना 4, 7 छिंग 42, बचा कितना भाई 3, 3 ना, तो 7 चौक 28, बचा 2, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 8 56, यानी 18,642.8 मेरा आंसर आएगा। 18,642.8 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा। 18,642.8 यानी ये मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल को, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, एक आदमी साधारण ब्याज पर कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर और अन्य कुछ राशि 9% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि पहली राशि का, इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर है। कहता है पहले वाली जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट पार्ट है, मान लो फर्स्ट पार्ट ए है, तो इसका 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है जी। तो ए बी बटे ले आते हैं, तो ये आएगा मेरे बच्चे 3 दूनी 6/5। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो अलग अलग राशियां हैं वो 6:5 में। जो लाइन मेरे प्यारे बच्चों मैंने अंडरलाइन की है इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या, if 2/3 of the first amount is equal to the 4/5 of the second amount, पहले इतनी बात फोकस करिए। कहता है एक आदमी ने कुछ पैसा 5% की रेट पे इन्वेस्ट किया और बाकी पैसा 9% की रेट पे इन्वेस्ट किया। कहता पहले वाले में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 2/3, दूसरे वाले में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 4/5। कहता है ये आपस में इज इक्वल है। आपने कहा जी ठीक है, तो यहां से हमने पहले और दूसरे का रेशियो निकाल लिया कि भाई जो दो अमाउंट इन्वेस्ट करी गई या दो पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है, अगर पहले वाला धन 5 यूनिट है तो दूसरे वाला धन 6 यूनिट होगा। नहीं, पहले वाला 6 है तो दूसरे वाला धन मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट होगा। आपने कहा जी बात पल्ले पड़ गई यहां तक की। अब आइए आगे, अब अगली लाइन में कह रहा है कि पहले वाला जो पैसा है वो 5% की रेट से इन्वेस्ट है, दूसरे वाला जो पैसा है वो 6% की रेट से इन्वेस्ट ना 9% की रेट से इन्वेस्ट है। बहुत बढ़िया। और कह रहा है 2 सालों में कुल मिला के उसे 2,070 रुपए ब्याज बना, तो 2 ही साल यहां लगे, 2 ही साल यहां लगे, तो 2 सालों में मेरे बच्चे जो उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो कह रहा है 2070 है। तो आप ऐसे देखो कि जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका पता नहीं है, तो हमने मान लिया 6x 5x, ठीक है जी। तो इस 6x पे 5% की रेट से 2 साल का ब्याज लगाओगे तो 6x गुना में 5 गुना 2/100 है। और यहां मेरे बच्चे 5x पे 9% की रेट से 2 साल का ब्याज लगाओगे वो होगा ये। आपने कहा जी हाँ। तो ये मेरे बच्चे यहां ना कैलकुलेट करके मन में जोड़ लो भाई 6×5 30, 30 दूनी 60, 5×9 45, 45 दूनी 90, 60 और 90 कितना हो गया 150, तो सीधा 150x लिख लो।
आप यहां पे भी करोगे तो देखो यही होगा, एलसीएम 16 लोगे, यहां बन रहा है कितना, 6 5 30 दूनी 60x, और यहां करोगे 5 नहीं 45 दूनी 90x। तो यहां पे भी जोड़ के वही काम होना है, 90 जमा 60 है 150, तो वो काम आप पहले से कर लो सीधा सीधा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 150x बटा 100, इतना सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और ये इंटरेस्ट दे रखा है 2070 के। अब आइए जी, 0 से 0 गया, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 5 बचा, 15 × 3 = 45, 15 × 8 = 120। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 1380 रुपए। यही आ रहा है ना भाई, 15 × 8 = 120, 15 × 3 = 45 और 12 = 57, 15 × 15 = 5 20, ठीक है, 1380 रुपए है एक्स की वैल्यू। अब हमसे पूछ रहा है कुल मिला के कितना धन निवेशित किया था। तो बाबू 6x यहां पे निवेश किया है, 5x यहां पे निवेश किया है, तो टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हो गया 11x। तो 11x की वैल्यू क्या होगी, तो गुना 11 कर दो। तो 0 8 8 और 3 11, 3 और 1 4 और 1 5, 1 15 180 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। यानी इतना पैसा हमने कुल मिला के यहां पे इन्वेस्ट किया। हाँ जी, कह रहा है श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने भैया कुछ राशि को 10% सरल ब्याज की दर पर और शेष को 12% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे जमा कराया। अब इस लाइन पे फोकस करिए। 1/4 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। आप इसको अमाउंट ना समझिए, इसका मतलब है कि वो जो पैसा इन्वेस्ट किया उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है पहले वाले का 1/4 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द रिमेनिंग। मान लेते हैं दूसरा टुकड़ा बी है, तो यहां से ए बी का रेशियो लेंगे, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 4/5। तो पहला टुकड़ा 4 होगा तो दूसरा टुकड़ा 5 होगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब बात आ गई समझ में? अगर बात आपको आ गई समझ में, तो अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी कुछ राशि पे इस वाली पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि इस वाली पे 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ जी, और कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद 2500 रुपए कुल मिला के ब्याज मिला, यानी यहाँ पे भी 2 साल है, यहाँ पे भी 2 साल। तो बाबू डायरेक्ट है सोल्व करो। कैसे? 4 दाई 40, 40 दूनी 80, 5 दाई 50 ना, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 और 80 200%। तो एक्स का 200% ब्याज हुआ, और ये ब्याज है मेरे बच्चे 2500 रुपए। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 1250 आएगी। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भाई जमा की गई कुल राशि ज्ञात करिए। तो जमा कितना पैसा हुआ है, 4x यहां जमा हुआ, 5x यहां जमा हुआ, तो टोटल 9x जमा हुआ, तो गुना 9 करेंगे। तो 0 9 5 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, यानी 11,250 रुपए मेरे प्यारे बच्चों टोटल पैसा है जो उसने 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किया हुआ है। मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं सम ऑफ ₹725 इज लेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। कहता है 725 रुपए को साल के शुरुआत में उधार दिया गया है। 4 माह पश्चात 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज पर दिए जाते हैं। 4 महीने के बाद 362 रुपए 50 पैसे और ब्याज पर दे दिया जाता है। लेकिन इस समय दर जो है वो पिछले समय की डबल हो जाती है। यानी यहां रेट अगर R% थी, तो यहां जो रेट होगी मेरे प्यारे बच्चों 2R% होगी। वर्ष के अंत में दोनों पे ब्याज मिला, तो भैया इस पे तो पूरा 1 साल का ब्याज मिला होगा। आपने कहा ठीक है। ये 4 महीने बाद आया था, तो 4 महीने बाद आएगा तो 8 महीने के लिए ब्याज मिलेगा। भाई
सवाल ने कहा था ना कि 4 माह पश्चात, तो टोटल 12 महीनों में से 4 महीने बाद आया, मतलब 8 महीने के लिए पैसा लगाया। तो 8 महीने के साल बनाओगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 साल बनेगा। यानी इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 2/3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ठीक बात है। अब कह रहा है कि इन दोनों से कुल मिला के उसे जो ब्याज मिला वो 33.50 मिला। ब्याज जो मिला है मेरे बच्चे 33.50 रुपए मिला है। तो ब्याज की वास्तविक दर ज्ञात करिए क्या होगी। अब देखिएगा बाबू, हमें क्या करना होता है, 725 गुना आर गुना 1 करेंगे, गुना आर गुना 1 करेंगे बटा 100। यहां पे भी सेम वही कहानी है, 362.5 गुना 2R गुना टाइम है 3 बट, माफ करिएगा 2/3 साल। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 362.5 को 2 से गुना करोगे तो 725 ही आएगा। तो 725 R गुना 2/3, तो और बटे 100 एलसीएम, माफ करिए। जब इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा एलसीएम 100 पूरे का। यहां 725 आ रहा है, सॉरी एलसीएम 100 नहीं, यहां पे आएगा एलसीएम कितना, 300। अब देखो यार, एलसीएम लेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लेंगे 300 एलसीएम। आपने कहा जी ठीक है, क्योंकि यहाँ 300 है तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो 725 को 3 से गुना करेंगे, 3 5 15, और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 7 21, तो ये आया 2175 R। यहाँ सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो 362.5 को 2 से गुना करोगे 725, 725 को 2 से गुना करोगे 1450, तो ये आएगा मेरे बच्चे 1450 R। और कुल मिला के जो इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो है 33.50। देखिए ये सवाल जो है ये एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये रीट का क्वेश्चन है राजस्थान का, और सवाल बहुत डिफिकल्ट दे रखा है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों इस वाली कैलकुलेशन को समझाने की कोशिश करता हूं, आइए। जब इन्हें आप जोड़ेंगे तो देखिए 5 आएगा, 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो यह आया 3625 R बटे 300। यहां डेसिमल हटाएंगे तो 33,350 बटे में लिखेंगे मेरे बच्चे, डेसिमल हटाया तो 100। अब 2 जीरो से मेरे प्यारे बच्चों 2 जीरो हट गया, हाँ है ना, 6 3 9 5 2 7 नहीं कट रहा। तो ये आया आर की वैल्यू, 3 से इसे गुना करेंगे तो 0, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, 10,050, और नीचे आ रहा है मेरे बच्चे 3625। अब हमें जाना चाहिए सवाल में ऑप्शन से। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तय है, क्या तय है सर, कि 36 का 3 गुना करते तो आता 18, मतलब 3600 का 3 गुना करते 10,800 आता, जबकि यहां 10,800 से कम है, और 2 गुना कर रहे हैं तो 7200। यानी हर हाल में इसे काटेंगे ना तो इसका उत्तर 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां आंसर 2 और 3 के बीच में। तो आप देखेंगे सर 2 और 3 के बीच में केवल और केवल ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। ये रीट का क्वेश्चन है राजस्थान का, थोड़ा कैलकुलेटिव वहां पे डला हुआ है, और हमारी कोशिश है कि हर तरीके के सवालों को आपके साथ डिस्कस किया जाए। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है 10,000 रुपए के, 10,500 रुपए की राशि को X% की रेट से 3 साल का इंटरेस्ट, और अगली कहानी में कह रहा है कि 13,500 रुपए X+2% की रेट से 3 साल का ब्याज। दोनों का जोड़ दे रखा है, एक रेट X थी तो दूसरी रेट मेरे बच्चे X+2 थी, और 3 सालों का ब्याज है 760 रुपए। ठीक है सर, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहां पे 2 जीरो से मेरे बच्चे 2 जीरो गया। 105 को 3 से गुना करेंगे तो 315X आएगा। यहां करते हैं,
यहाँ मेरे बच्चे 135 को 3 से गुना करो पहले तो 3 5 15, 3 3 9 और एक 10, 3 एकम 3 और एक 405 है। अब इन दोनों को गुना किया 405, तो 405 को x से करेंगे तो 405x आएगा, और 405 को 2 से गुना करेंगे तो 809 810 आएगा। ये आया मेरे प्यारे बच्चों टोटल इंटरेस्ट इनका। जबकि सवाल में कह रहा है, यही है ना भाई, 13,500 पे x प्लस 2% की रेट से 3 साल, और कह रहा है अर्जित कुल ब्याज 760 रुपए। और मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 7,650, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 7,650 आएगा, 7,650 इंटरेस्ट है। देखो इन्हें जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, एक और एक 2, 4 3 7, 720x है। और यहां इसको घटाएंगे तो देखो 0, 5 में से गया 4, और 16 में से 8 गया 8, 6840, 0 से 0 गया, तो x की वैल्यू आई 684/72। अब हमें देखना है कि कहां पे सेट हो रहा है, तो 8 है या 9 है, देखते हैं आंसर। भाई 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, तो 8 से तो बड़ा आ रहा है, तो 8% तो आंसर है। 9 देखते हैं, 9 दूनी 18 और 9 7 63 और 1 64, यानी 9 से भी बड़ा आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ना तो आंसर 8 होगा, ना 8.5 होगा, ना 9 होगा, क्योंकि 9 से भी बड़ा आ रहा है, तो आंसर होगा 9.5%, ऑप्शन डी। क्योंकि भाग देके देख रहे हैं ना कि भाई 9 से भी बड़ा चला जा रहा है, तो मतलब ऑप्शन डी आंसर। देखिए यार सवाल में कह रहा है यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% पे, 2/3 भाग 5% पे, और शेष भाग को 11% की रेट पे इन्वेस्ट किया। किया क्या करो मेरे बच्चे, ये समझो है टोटल कैपिटल, ये है टोटल कैपिटल। अब सवाल में कह रहा है क्या कि एक आदमी ने अपनी टोटल कैपिटल का 1/4 पार्ट और 1/4 पार्ट 3% की रेट पे इन्वेस्ट किया है, 2/3 पार्ट उसने 5% की रेट पे इन्वेस्ट किया है, और रिमेनिंग पार्ट को मेरे प्यारे बच्चों उसने इन्वेस्ट किया है 11% की रेट से। तो कहता कुल राशि की ब्याज दर ज्ञात करिए, कि भाई ओवरऑल रेट ऑफ कंपाउंड ना सॉरी ओवरऑल कंपाउंड सॉरी माफ करिए। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट फिर कितना बना ये बताइए। तो ऐसे सवाल का एक साधारण तरीका ये है कि 4 3 का एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम 12, या प्रोडक्ट ले लो, तो मान लो 12 यूनिट है, 12 भी नहीं 1200 मान लो। कारण देखो 1/4 होगा 300, तो 300 का परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होगा, 1200 का 2/3 होगा 800, तो 800 और 3 1100, तो 1200 में 1100 गया, बचा कितना 100। अब देखो यार 300 पे 3% के हिसाब से 9 का ब्याज है, 800 पे 5% के हिसाब से 40 का ब्याज है, और भैया 100 पे 11% के हिसाब से 11 का ब्याज है। तो 40 जमा 9 जमा 11, 11 9 20, 60 यूनिट का ब्याज बना। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 60 यूनिट का ब्याज बना। टोटल जो इंटरेस्ट बना वो 60 पे बना है, जबकि पूरा हिस्सा है कितना सर 1200। तो भाई 1200 रुपए पे अगर 60 का ब्याज बना है तो ओवरऑल कितना परसेंटेज बना ये पूछ रहा है। 2 0 से 2 0, 12 5 60, तो ओवरऑल जो परसेंटेज बना मेरे प्यारे बच्चों वो बना 5%, यानी कुल मिला के जो साधारण ब्याज बना वो 5% बना। हाँ जी, हाँ बेटा। सवाल में कह रहा है भाई एक आदमी ने अपनी धनराशि का 40% भाग, यानी मेरे प्यारे बच्चों जो भी पैसा होगा, जो भी पैसा होगा टोटल कैपिटल जो भी उसने लगाई है जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, उस टोटल कैपिटल में का 40% भाग, 40% मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2/5 भाग 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसने इन्वेस्ट किया।
शेष बाकी जो बच गया, कहता है जो रिमेनिंग आया, इसके बाद जो रिमेनिंग आया, यानी वो ये कह रहा है कि भाई टोटल कैपिटल, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक की दर से शेष का, यानी जो बचा हुआ है उसका 50% भाग, यानी अगर टोटल कैपिटल 100% थी तो उसका 40% ये हो गया, तो जो बचा उसका कहता है कि 60% भाग, बचे हुए का 50% भाग, कह रहा है 10%, यानी 1/2 है 10% से, और जो बाकी बच गया उसे मेरे प्यारे बच्चों 18% की रेट से इन्वेस्ट करता है। तो कह रहा है कि कुल मिला के भाई बताओ ब्याज की गणना कितनी होगी, कुल मिला के इंटरेस्ट कितना बनेगा। तरीका बताया, 2 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना है 10। तो मान लेते हैं टोटल कैपिटल है 10। अगर टोटल कैपिटल 10 है, 1000 ले लोगे तो उससे फायदा ये होगा कि आसानी से कैलकुलेट होगी। तो 1000 का 2/5 कितना हुआ जी, 5 में 400, तो 400 पे ब्याज है भैया 15%। तो 1000 में 400 गया, बचा कितना मेरे बच्चे 600। अब कह रहा है कि 600 का 50%, यानी 300 पे इंटरेस्ट है 10%, और बाकी जो शेष 300 बच गया इस पे इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों 18%। सबसे पहला काम ये कि आप लैंग्वेज पढ़ो और चेक करो। करना क्या है कि जो बटे में आ रहा है उनका प्रोडक्ट हमें ले लेना, जो जो चीजें बटे में आई उनका प्रोडक्ट लेते रहो। एक बार पढ़िए सवाल को। अब भाई 400 का 15% हुआ 60 का ब्याज, 300 का 10% 30 का, और 300 का 18% 54 का। तो ब्याज हो गया 60 30 90 और 54 144 का ब्याज। अब सवाल में कह रहा है कि भाई टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों 144 का ब्याज है किस पे, कुल पे। कुल कितना है बाबू 1000, 1000 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा 14.4%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है हाफ ऑफ ए सर्टेन सम इज लेंट एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है एक निश्चित राशि का 1/2 भाग 20% की रेट से दिया गया, शेष का 2/5 भाग इतने की देर से, और शेष राशि का, देखो यार बटे में क्या रखा है यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 5, यहाँ बटे में क्या है 2, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या है 10। मैं मान लेता हूं जी मेन प्रिंसिपल अमाउंट जो है, यानी जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो 10 यूनिट है। 10 को मैं 1000 बना लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब कह रहा है इसका आधा भाग, आधा यानी 500 रुपए। कहता है जी 500 को हमने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, 20% ब्याज की दर पे निवेशित किया हुआ। शेष राशि तो बचा कितना मेरे भाई 500, क्योंकि 1000 में 500 हो गया तो बचा 500। कहता है शेष राशि का 2/5, तो 500 का 2/5 कितना हुआ जी 200। 200 यूनिट को 25% इंटरेस्ट की रेट पे हमने इन्वेस्ट किया, और शेष राशि का 10%, तो 500 में 200 हो गया 300। 300 का 10% की रेट पे हमने इन्वेस्ट किया। तो बताओ कुल मिला के पूरी राशि पे 2 वर्ष के लिए 360 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि क्या होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट करते हैं। भाई 500 का 20% कितना हुआ 100, 200 का 25% कितना हुआ 50, और 300 का 10% 30। मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के जो ब्याज बना 100 50 30 180 रुपए का ब्याज बना, 180 रुपए का ब्याज बना। यानी अगर टोटल प्रिंसिपल 1000 यूनिट है तो हमारा जो ब्याज बना वो 180 यूनिट बना। जबकि सवाल में कह रहा है यदि कुल राशि पर 2 वर्ष के लिए, तो भाई 1 साल के लिए 180 यूनिट है, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 360 यूनिट इंटरेस्ट तैयार हो जाएगा। जबकि सवाल में कह रहा है 2 वर्षों के लिए 360 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 360 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। तो मेरे बच्चों मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी 1000 रुपए ही वो धन है जिसके ऊपर ये सारी चर्चाएं चलने लग रही है। बस हमें यहां पे ये समझना है कि फ्रैक्शन वाले हिस्से को अच्छे से ब्रेक कर जाए।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है भाई, आउट ऑफ 50,000 दैट ए मैन हैज ही लैंड्स ₹8,000 एट 5.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहता है 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए, 50,000 रुपए मेरे प्यारे जो टोटल धन है, इसमें से कह रहा है 8,000 रुपए, 8,000 रुपए को 5.5% की सिंपल इंटरेस्ट की रेट से इन्वेस्ट किया। बहुत बढ़िया। एंड ₹24,000 एट 6%, और कहता है 24,000 रुपए को 6% की रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। ही लैंड्स द रिमेनिंग मनी, और बाकी जो पैसा है, तो भैया 50 में 24 और 8 32 हो गया, बचा कितना, 18,000 इन द रिमेनिंग मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कहता है 18,000 रुपए को किसी R% की रेट से इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है कि शेष धनराशि को संदर्भ की एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष मतलब एक साल में 3,680 रुपए ब्याज प्राप्त हो। तो कहता है ये रेट कितनी होगी। देखिए मेरे बच्चे, भाई ये बताओ 8,000 रुपए पे 5.5% की रेट से ब्याज कितना बना, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करते हैं। भाई ये बताओ 8,000 का 1% क्या होगा सर, 80 होगा, तो 5% कितना होगा सर, 400 होगा, तो आधा % कितना होगा, 40 होगा, यानी यहां ब्याज बनेगा 440। भाई 24,000 का 6% निकालना है, तो 2 जीरो कटेगी, 0 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 1,440 रुपए ब्याज बना। भाई नहीं तो बात पल्ले नहीं पड़ती तो मूर्खों की तरह पूरा करेंगे, 24,000 गुना रेट 6 टाइम 1/100, काम वही कर रहे हैं हम भी, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के करिए। तो मेरे बच्चे टोटल ब्याज कितना है, 3,680, और अभी तक हम ब्याज कमा कितना चुके हैं, 14 और 4 1,880। तो भाई टोटल 3,680 में से 1,880 जो कमा चुके हैं वो हटा दें तो बचा कितना, तो सर बाकी बचा 1,800 रुपए, यानी बाबू 1,800 रुपए का ब्याज अभी भी बचा हुआ है जो हमें कमाना है। किस रेट पे, किस पैसे पे कमाना है सर, 18,000 पे। 18,000 पे 1,800 ब्याज कमाना है, तो रेट क्या होगी, सीधी दिखाई दे रही है, 10% है भाई, वरना कैलकुलेट भी करोगे 18,000 रुपए प्रिंसिपल पे R% की रेट से एक साल का जो साधारण ब्याज होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 1,800 रुपए होगा। कैलकुलेट करेंगे तो रेट आ गई मेरे बच्चे 10%। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो दर होगी वो 10% आंसर होगा। कहता है मानवी ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर पर, अगले 5 वर्ष में 9% वार्षिक दर पर, और तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर से उधार ली। मेरे बच्चे पैसा दिया गया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे। अगर पहले साल की रेट 5% है, दूसरे साल की रेट 5% है, तीसरे साल की रेट 5% है, तो हम 5 5 5 यानी 5 गुना 3 15% इकट्ठा इंटरेस्ट बता सकते हैं। वही काम यहां कर रहा है, कह रहा है भाई पहले 3 साल के लिए रेट है 6%। ठीक है जी, पहले 3 साल के लिए रेट है मेरे प्यारे बच्चों 6%। अगले 5 साल, कहते हैं अगले 5 साल 9% की रेट है। अगले साल मेरे प्यारे बच्चों 5 साल के लिए रेट है 9%, और 8 साल के बाद इस शब्द पे गौर करना, रेट हो जाएगी 13%। कि भैया बाद की बात हो रही है, यानी 8 साल से ज्यादा टाइम लगा दोगे तो रेट हो जाएगी 13%। 8 साल के बाद इस पे रेट लगाओगे तो रेट हो जाएगी 13%। और कहता है 11 साल के एंड में कुल मिला के उसे 8,160 रुपए का ब्याज मिला। 11 साल के आखिर में उसे मेरे प्यारे बच्चों 8,160 रुपए का ब्याज मिला।
कितने साल के आखिर में मेरे बच्चे? 11 साल के आखिर में। तो भाई 5 और 3 8 साल हो गए, बचे कितने? 3 साल, क्योंकि टोटल तो 11 साल की बात हो रही है। तो 3 साल में 6% के हिसाब से 18% ब्याज बन गया। यहाँ 5 साल 9% के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो 45% इंटरेस्ट जनरेट होगा। यहाँ 3 साल में 13% के हिसाब से 39% इंटरेस्ट जनरेट होगा। 8 और 5 13, 13 और 9 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3 और 4 7 और 3 10, 102%। हाँ जी। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि भाई जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, उस पे मुझे अब 102% का ब्याज चुकाना होगा। और कह रहा है कि 11 साल के बाद उसे इतना ब्याज मिला है तो उधार कितना लिया होगा। तो भाई जो भी प्रिंसिपल होगा उस पे 102% इंटरेस्ट मिलेगा, और ये है 8,160 रुपए। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 जीरो। तो प्रिंसिपल जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो 8,000 रुपए है। मूलधन जो निकल के आया वो 8,000 रुपए। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जो प्रिंसिपल निकल के आया वो कितना निकल के आया? 8,000। यानी 8,000 रुपए उसने पैसा दिया। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25%, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। देखना मेरे भाई, पहले 8 सालों के लिए है 7.25%, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है अगले 6 सालों के लिए रेट है मेरे बच्चे 8.5%, और आखिरी 4 सालों के लिए रेट है 6.5। मेरे प्यारे बच्चों, पहले 8 साल के लिए रेट है 7.25%, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले 6 सालों के लिए मेरे बच्चे रेट रही 8.5%, और आखिरी 4 सालों के लिए रेट रही है 6.5%। अब 18 साल में कहता है कि अर्जित कुल ब्याज इतना है, तो अंतिम 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। चलिए वो तो बाद का काम, पहले हमारा मेन काम है प्रिंसिपल फाइंड आउट करें। तो इसे गुना करेंगे तो 8 7 56 और 1/4 2 58%। 58% ब्याज। 8 6 48, 48 और 3 51। हाँ जी, 8 6 48, 6 5 30 51, ठीक है। यहाँ 4 6 24 और 2 26। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 8 और 1 9 6 15 का 5 हंसल 1, 5 5 10 2 12 और 1 13, 135%। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उस पर 135% मेरे को ब्याज मिलेगा। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, 135% मेरा ब्याज होगा, जबकि ब्याज जो बन रहा है वो 1,35,000 है। ऐसा कह रहा है सवाल में। कहता है इन 18 सालों के दौरान, इन 18 वर्षों के दौरान जो अर्जित कुल ब्याज मिला है वो 1,35,000 रुपए था। 1,35,000 रुपए था। अब काटेंगे भैया तो प्रिंसिपल जो निकल के आएगा वो आएगा 1,00,000। अब कहता है जी इस 1,00,000 रुपए पे आखिरी 4 साल का इंटरेस्ट बताओ। तो आखिरी 4 साल का इंटरेस्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आखिरी 4 साल का है 6.5% की रेट से 26%। तो कहता है 26% इंटरेस्ट, बताइए क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 26,000। आखिरी 4 सालों के लिए जो इंटरेस्ट मिला है वो 26,000 रुपए मिला। ये मेरा आंसर। देखिए सवाल कह रहा है रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है, उधार लेता है।
ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%। पहले 3 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे वो 3% है। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले 5 सालों के लिए रेट 4% है। बहुत बढ़िया। और अगले 7 वर्षों के लिए रेट है 6%। और कह रहा है कि 2059 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए हों तो बताइए उधार ली गई राशि क्या होगी। तो यहां देखेंगे मेरे बच्चे 3 साल के लिए 3% से 9% ब्याज बना, 5 साल के लिए 4% से 20% ब्याज बना, 7 साल में 6% के हिसाब से 42% ब्याज बना। नोट दो 11, 4 2 6 1 7, तो कुल मिला के जो ब्याज बना वो 71% ब्याज बना। अगर कुल मिला के ब्याज 71% बना है तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी मेरा प्रिंसिपल हुआ उस पर कुल मिला के 71% ब्याज होगा। और ये ब्याज ही 2059 रुपए। हाँ जी। अब देखो भाई कटता है 71 से पूरा ही जाएगा। 19 आते 133 नहीं, 29 से 7 21, 29 से जा सकता है क्योंकि भाई 9 लाना है तो 30 से गुना करें तो 3 एकम 0, 3 एकम 3, 3 7 21, 2130। इसमें से 70 घटाएंगे, 71 घटाएंगे तो क्या ये आएगा, 10 में गया 9 और 12 में 7 गया 5। हाँ आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे 29 पे कटेगा तो प्रिंसिपल आएगा मेरा कितना, 2900। अगर आप ऐसे ना समझें तो डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं कि जी प्रिंसिपल जो होगा वो 2059/71 गुना 100 होगा। तो डिजिटल सम अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ तो आपको देखना होगा 7 और 1 8 आया है ना। तो 8 को किससे गुना करेंगे, 7 8 56 नहीं, 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 से नीचे ऊपर गुना करना पड़ेगा तब 1 बनेगा। यहाँ 5 2 7 आया, यहाँ 8 आया, तो 7 8 56, 6 5 11, 1 और 1 2, तो डिजिटल सम आना चाहिए 2। यहाँ 4 2 6 आ रहा है, यहाँ 5 2 7 आ रहा है, यहाँ 3 और 1 4 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी ही केवल ऐसा आंसर है जो आपको एक्यूरेट आंसर दे रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू।